हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने जो है आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट का वीडियो पहले ही डाल दिया है कि आप सभी लोगों के लिए जो है यूपी लेखपाल की बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं। और यूपी लेखपाल की बैचेस में जो है हमने सेक्शन वाइज बांट भी दिया था कि किससे जो है कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है हमने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। तो अब जो है हमें क्या देखना है, हमें इसमें हम जो है हम आज से क्लासेस जो है हमारी आज से जो है स्टार्ट हो रही हैं। तो आज से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं। आज जो है मैं आप लोगों के लिए पहली क्लास जो है जीएस में पहली क्लास संविधान को लेकर के आया हूँ। और संविधान को हम जो है शुरू करने से पहले इससे कुछ जो है इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो है कि संविधान सभा जैसे कब बनी, कैसे क्या हुआ, तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद फिर आगे क्लासेस में सारी टॉपिक्स इस तरीके से जो है क्लियर की जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। तो हम जो है आप सभी लोगों से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जो है गुजारिश करना चाहेंगे कि आप सभी लोग जो है यदि हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही जो है वीडियो हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आप लोगों को जो है वीडियो तुरंत मिल जाए और आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अगर आप किसी को जो है नोट्स की ज़रूरत है तो जो है नोट्स के लिए क्या करना होगा, हम जो है आप लोगों को टेलीग्राम में जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। उसमें टेलीग्राम में जा कर के जो है आप सभी लोग जो है नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए जो है और जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ही ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसी से जो है हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और आप एक एनर्जी का काम करता है। और ताकि अगले वीडियो में क्या होता है, अगले वीडियो में और भी अच्छे मन से और बेहतर तरीके से पढ़ाने का मन करता है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप जुड़े हुए हों वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, शुरू करते हैं पढ़ना। तो जो है हमारा क्या है, संविधान सभा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है, उन घटनाक्रमों को, उन इवेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो संविधान सभा की स्थापना जो है वो जो है 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। और किस प्रथा के अनुसार हुई थी अगर पूछा जाए तो फ्रेंच प्रथा के अनुसार जो है संविधान सभा की स्थापना हुई थी। सेकंड पॉइंट ये है कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की जो है पहली बैठक जब हुई, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में जो है इनकी पहली जो है बैठक हुई थी, ठीक है। जिससे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये चीज़ तो आपको पता होगी, लेकिन अगर इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा को सबसे पहली बार जो है किसने संबोधित किया था, तो संविधान सभा को सबसे पहली बार अगर किसी ने संबोधित किया था तो जेबी कृपलानी ने संबोधित किया था, ठीक। संविधान सभा को जो है सबसे पहले जेबी कृपलानी ने संबोधित किया था। इसके अलावा जो है ये पूछा जाए कि किस दिन संविधान सभा जो हमारी शुरू हुई थी, अगर दिन के अनुसार पूछा जाए तो किस दिन जो है पहली बैठक हुई थी, तो संविधान सभा हमारा जो है सोमवार के दिन पहली बार इसकी बैठक हुई थी। कब हुई थी, सोमवार के दिन इसकी पहली बैठक हुई थी। इसके अलावा जो है अगर टाइम पूछा जाए तो 11 बजे से, सुबह 11 बजे से जो है इसकी बैठक स्टार्ट हुई थी। सुबह 11 बजे से जो है ये शुरू हुआ था संविधान सभा की बैठक, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है कितने मेंबर थे, तो 210 मेंबर जो है इसमें जो है पहली बार में 210 मेंबर जो है बैठ करके भाग लिए थे इस पहली बैठक में। फिर मुस्लिम लीग ने जो है
मुस्लिम राष्ट्र की मांग के लिए जो है इस बैठक का जो है क्या किया था, बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लोग लीग जो है इस बैठक में नहीं शामिल हुई थी, क्योंकि उनको ये चाहिए था कि वो एक जाति के आधार पर, एक धर्म के आधार पर एक अलग नेशन बने, एक अलग देश बने, जैसा कि पाकिस्तान बाद में चल करके बना है। ठीक, तो मुस्लिम लीग ने जो है हमारे संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा किस दिन जो है संविधान सभा को पहली बार किसने संबोधित किया, या जो है पहले संविधान सभा की पहली बैठक को जो है किसने संबोधित किया, तो ये है जेवी कृपलानी ने। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक को जो है किसने संबोधित किया, तो जेवी कृपलानी ने संबोधित किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरी बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर के जस्ट 2 दिन बाद ही जो है 11 दिसंबर 1946 को ही दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिसमें क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था, ये तो आप सभी लोगों को, लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में जो है हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बनाया गया था। उस जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अध्यक्ष तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है, इसलिए जो है जो चीज़ें नहीं पता हैं वो उन चीज़ों पे फोकस कीजिए कि जो है उपाध्यक्ष, अगर संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी को जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी आगे चल करके बने थे, क्या किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने जो है भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र बताया था उद्देश्य प्रस्ताव में। और इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी बताया था, ये भी कहा था कि भारत तथा उसके संघ में, भारत के संघ में जो है वह सभी देश शामिल हो सकते हैं, वह सभी शामिल हो सकते हैं जो ब्रिटिश के प्रांत हैं। ब्रिटिश के प्रांत में जो मतलब ब्रिटिश के गुलाम हैं, उस टाइम के जो गुलाम होते थे वो जो है शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जितने रियासतें हैं वो भी भारत में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा जो है इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा जितने भी जो भी छोटे छोटे जो है रियासत, अलग अलग कंट्रीज़ थे जो अपनी संप्रभुता को नहीं बचा पा रहे थे, वो भी चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है उसके बाद अगली जो मेन घटनाक्रम हुई, अगली घटनाक्रम हुई 22 जुलाई 1946 को। इससे पहले जो है, इससे अलावा एक घटनाक्रम और हुई थी बीच में कि ठहराव स्वीकार, वस्तुनिष्ठ ठहराव था। वस्तुनिष्ठ ठहराव को जो है 20 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, 20 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया था ठहराव, वस्तुनिष्ठ ठहराव को। ठीक है, इसके बाद जो है ये है नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान ने जो है तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तिरंगा को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब संविधान में शामिल किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। कब 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में माना गया। ठीक है, 22 जुलाई जब 1947 को जब बैठक हुई संविधान सभा की, तो उसमें राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे स्वीकार किया गया। ठीक, उसके बाद जो है अगली घटनाक्रम है कि 15 अगस्त को, आप लोगों को तो पता ही है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ। 15 अगस्त 1947 को जो है भारत एक देश, स्वतंत्र देश बन करके आया। इसके अलावा जो है इससे एक अलग नया देश बना जिसका नाम जो है जाति के आधार पर, जिसका नाम पाकिस्तान है, और एक अलग नया देश बना 15 अगस्त के ही दिन। फिर जो है 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति बनी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी। कौन सी समिति, प्रारूप समिति बनी। ठीक है, प्रारूप समिति बनी जिसके अध्यक्ष जो है, अब पूछा जाए क्वेश्चन कि आपको अध्यक्ष के बारे में तो पता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारूप समिति कब बनी, तो प्रारूप समिति जो है
29 अगस्त 1947 को बनी थी। ठीक है, प्रारूप समिति कब बनी थी? प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी थी। ठीक है, प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को बनी थी। जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके अध्यक्ष बने। इसके अलावा इसमें अन्य जो है सदस्य जो थे, कन्हैया लाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगार, एस.एन. माधव राव या टी.टी. कृष्णाचारी और ये सब जो है, ये सब इसके अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति के। ठीक, तो इतने सदस्य थे जो है प्रारूप समिति में। इसके बाद जो है अगली घटनाक्रम जो हुई वो हुई 16 जुलाई 1948 को। 16 जुलाई 1948 को जो हुआ 16 जुलाई 1948 को जो है वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो उपाध्यक्ष थे उनको जो है हटा करके जो है नए उपाध्यक्ष जो है टी कृष्णाचारी मुखर्जी को जो है टी कृष्णाचारी मुखर्जी को जो है संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष यानी दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया। तो अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहे है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे, तो कृष्णाचारी मुखर्जी जो है दूसरे उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोगों के कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट थे। इसके अलावा जो है 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को, उम्मीद है आप लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है घटनाक्रम है उसको देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम है उसको देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान के कुछ पार्ट 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ धाराओं को लागू कर दिया गया था। संविधान के कुछ धाराओं को लागू कर दिया गया था इस दिन। कुछ धाराओं को लागू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पे की बैठक हुई और उसमें सभी लोगों ने जो है हस्ताक्षर किया, संविधान पर जो है हस्ताक्षर किया, यानी 24 जनवरी 1949 24 जनवरी 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर हुआ। क्या हुआ? संविधान पर हस्ताक्षर। उसके बाद लास्ट में आप सभी लोगों को पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्णतः जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। ठीक, तो ये कुछ जो है संविधान सभा से लेकर जो है या संविधान को बनने से लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट्स हुए थे, कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुई थी, उसके बारे में जो है आज हम सभी लोगों ने चर्चा की। अगले क्लास में जो है हम लोग संविधान के
जो है मुख्य जो समितियां बनी उन समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे संविधान में जो है टोटल 22 समितियां लगभग बनी थी, जिसमें 8 समितियां महत्वपूर्ण थीं। संविधान में 8 समितियां महत्वपूर्ण थीं, तो उनके बारे में जो है हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि वो 8 समितियां कौन कौन सी थी। उन 8 समितियों के जो है संविधान सभा के उन 8 समितियों का कौन कौन सी थी, उनका काम क्या था, उनके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, तो इन सब के बारे में जो है हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब और यदि आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।